तुम्हारी स्थिति बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम जुगनू बनो, कोई बात नहीं, तुम जुगनू हो इसका गम मत करना, इसका विकल्प नहीं करना कि मैं जुगनू हूं। बस एक विकल्प छोड़ दो, मैं सूरज को कभी हटाने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि सूरज कितनों का उपकार कर रहा है। लो सूरज डूबता है, लो सूरज डूबता है, संभालो ये देश, संभालो ये अंधकार। तुम सूरज को हटाना चाहते हो तो सूरज सुन कहता है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, लो मैं ही हटा जाता हूं। सूरज कहता है लो मैं हटा जाता हूं, संभालो इस जगत के अंधकार को जुगनुओं। अब क्या करोगे? सूरज हटाना से वो हट गया, अब सारे संसार की जुगनियां मिलकर के अंधकार हटा देंगे। फिर ये बद्दुआ किसको मिलेगी? तो अभी तो जुगनू हो। हाँ, एक बहुत पहले जुगनू पिक्चर चली थी, वो टोप वाली, वहां जुगनू नाम है मछली का। स्वर्णमयी मछली ऐसे स्थान पर रखी है जहां उठा करके आगे पीछे तुम देख लेना, अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। तो वो जुगनूपना भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारा जगत तुमसे कहेगा, तुमने तो मीटिंग कह के कह दिया इस सूरज को हटा दो, सूरज को हटा दो। तो कुछ लोग जुगनुओं का बहुमत देख लिया। कितनी जुगनुआ, जुगनू ज्यादा होती है कि सूरज ज्यादा होते हैं? तो कुछ लोग जुगनुओं की संख्या देखकर, कई लोग होते हैं जो सत्य को नहीं पकड़ते, भीड़ को पकड़ते, सत्य को नहीं पकड़ करके बहुमत को पकड़ते। तो उन्होंने कहा जुगनुआ तो जो देखो वही कह रहा, हाँ सूरज को हटा दो, सूरज को हटा दो। तो सारे अच्छे लोग भी थे, वे भी उस तरफ लग गए और उनका हाँ साहब सूरज को हटना चाहिए, जब तक सूरज नहीं हटेगा जुगनुओं को कौन पूछेगा। कई लोग बच्चे लोग कहते हैं महाराज जी एक प्रस्ताव पास करो, एक कमेटियों में बूढ़े लोग नहीं आना चाहिए, इनको हटाओ तब तो हम बच्चों को। ऐसा ही कई बार सोचते हैं। सूरज जब तक रहेगा हमारी कोई पूछ नहीं होने वाली, कौन पूछेगा हमें? सूरज को जब उल्हावना दिया गया, राणा उदय सिंह के समय पर मीरा के घर में थे, राजा उदय सिंह का वही परिवार माना जाता। उनकी एक रानी थी, वो राज्य को सलाहकार थी, मंत्री थी। राजा उदय सिंह राणा प्रताप के पिताश्री अपनी बड़ी पत्नी से बड़ी सलाह लेते थे, परामर्श करते थे। तो छोटी रानियां कहती थी, वो बाद में झगड़ा करती थी, देखो राजा साहब कभी हमें मीटिंग में नहीं बुलाते, कभी। तो क्यों नहीं बुलाते? बोले तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से नहीं बुलाते, जब तक तुम रहोगी हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे कारण से हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम जब तक रहोगे मुझे इज्जत मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम बड़ी हो, तो तुम्हारे लिए इज्जत मिलती, हमारे तो कोई इज्जत मिली नहीं। एक दिन बहुत झगड़ा हुआ, सब रानियां एक पक्ष में हो गई, मंत्री एक पक्ष में हो गए, सब हो गया। बात सही है, इन छोटी रानियों की बात सही है कि जब तक ये बड़ी रानी रहेगी छोटी को कोई पूछने वाला। बड़ी रानी को वैराग्य हो गया, और दिक्कत तो जब हुई, राजा उदय सिंह भी छोटी रानियों के पक्ष में आ गए। बोले बात तो सही कह रही छोटी रानियां, क्योंकि आप बड़ी हो तो बड़ी के सामने छोटी आगे कैसे आए, हमें भी बड़ी को पूछना पड़ता है। तब रानी जीजाबाई करके उनकी बड़ी रानियां थी, तो उन्होंने जाकर के वैराग्य हो गया। और वे मीराबाई की देवरानी थी, मीराबाई हुई ना जो, वो
वो मीराबाई के मार्ग पर चली गई वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद राजा उदय सिंह के ऊपर एक ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, अब निवारण के लिए सारी रानियां बैठा दी, सब बैठे, किसी का दिमाग काम नहीं करा। अब उस संकट के निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं हो, पूरे वंश को मरना निश्चित है। चारों तरफ से अकबर ने पूरे राज्य को घेर लिया है, बचने का कोई उपाय नहीं है। या तो सिलेंडर करो, बंदी बना लेगा वो, कोई उपाय ही नहीं। अंत में जब मरने की बात सोची कि ठीक है अब अपन सब लोग मरते हैं, उस समय एक नीतिकार थे वहां, उन्होंने कहा देखो एक उपाय है, आज यदि बड़ी रानी शाह होती तो कोई ना कोई रास्ता निकालती है। वह दौड़ा हुआ वहां गया, अब सारी रानियों के दिमाग काम नहीं कर रहे, वे सब घबरा गए। उन्होंने कहा साहब मैं क्या कर सकती हूं, मैंने तो सब घर बार राजपाट छोड़ दिया है, मैं तो वृंदावन में रहने लगी हूं। अंत में उन्होंने कहा सवाल राज्य का है, राष्ट्र का है, प्रजा का है, आन का है, मान का है। जब उस नीतिकार ने समझाया तब वो मान करके राज दरबार में आई और 5 मिनट में ऐसा रास्ता दिखाया, सारा परिवार सुरक्षित बचा लिया और स्वयं भी बच गए। तो महानुभाव, यदि आपको ऐसा महसूस हो कभी कि मैं जुगनू हूं और जब तक सूर्य रहेगा मेरी कोई इज्जत, कभी हो तुम्हें ऐसा, बहुत बड़ा मोटिवेशन मानो। अपने से बड़ों के कारण यदि तुम्हें महसूस हो रहा हो कि इनके कारण मेरी इज्जत होने वाली, ये जब तक रहेगा मेरा कोई भी पूछने वाला नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं होने वाली। आजकल ये घरों में इसी बात को झगड़ा होता है, छोटा भाई बड़े भाई को ये आरोप, तुम्हारे सामने मुझे कौन पूछेगा, सारे निमंत्रण के कार्ड तुम्हारे नाम से आएंगे क्योंकि तुम बर्थडे हो, हमारे नाम से कार्ड आने का आप लोग बोल दो। हाँ मालूम, सब मालूम। हम लोग हंडी का एक चावल देख लेते पता चल जाते सब एक से ही है। आपके घरों में वही लड़ाई है, यही झगड़ा है। यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि मैं छोटा हूं और ये बड़ा है, इस बड़े के कारण से मेरी कभी इज्जत हो नहीं सकती। जब नगर में बड़े रहेंगे हम कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, हमें कभी धंधा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां बड़ा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी जब तक रहेगा हम छोटे व्यापारियों को धंधा मिलेगा नहीं। ये मार्केट में होती है कि नहीं चर्चा भाई, अपन मंडी जाएंगे वहां बड़ा खरीदार है तो अपन को माल मिलना ही नहीं। हर क्षेत्र में ये हो रहा है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है महानुभाव, सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है। अब इस चीज से हमें उरल होना है नहीं। हम जुगनू हैं, लेकिन हम कभी सूरज को हटाने का भाव नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।